Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Today I am going to deal with another video related to the Karnataka TET. So आज के इस वीडियो में मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन हम बात करेंगे कर्नाटका TET से मुताल्लिक़ बहुत सारी अहम बातें जो बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझे कमेंट्स के जरिए व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी कि सर इन चीज़ों पे ज़्यादा जो है बातें बताएं जो रिलेटेड करती हैं कर्नाटका TET से। तो मैं आपके सामने जो है बहुत सारी अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वो है कर्नाटका ट्रिक्स टू क्रैक द कर्नाटका TET एग्जामिनेशन। मैंने भी बहुत सारे जो है एस्पिरेंट को सुना और बहुत सारे एस्पिरेंट भी कहते हैं कि सर हमें ये डिफिकल्टी आ रही है, ये प्रॉब्लम्स है। तो मैंने जो है सोचा कि इन तमाम चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए आपके सामने एक वीडियो बनाऊं। तो आपको इत्तला देते हुए मुझे खुशी भी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाइडेंस के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट ने कर्नाटका TET क्रैक किया है। GPS PR भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने क्रैक किया है और मैं खुद भी मैं जो है TET और सीटेट दोनों एग्जामिनेशन क्रैक किया हूँ। तो वो चीजें जो हमारे एक्सपीरियंस में रही, हमारे जो है बहुत सारी चीजें मालूमात में रही, वही चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि इन चीजों से आप भी जो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। So following are the important tricks that are related to the crack the TET examination. कर्नाटका TET 2022 जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो जिसकी जो है 30 तारीख इसी महीने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर ये ट्रिक्स को अपनाते हुए इन ट्रिक्स के बेस पर आप अपना जो है एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। आप ये TET एग्जाम जो आपको एक बड़ा जो है मौका लग रहा है उसको आप हल कर सकते हैं। तो ये हम बात करते हैं कर्नाटका TET एग्जामिनेशन को पास करने के कामयाब करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो वीडियो को जो है बिना देखे आप स्किप मत करें। आप ये तमाम चीजों के साथ साथ में और दूसरी जो भी जुड़ी हुई बातें वो भी बताऊंगा। तो पहली चीज है कर्नाटका TET एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप ये ट्रिक्स सिर्फ कर्नाटका TET एग्जामिनेशन तक भी नहीं, दूसरे एग्जामिनेशन तक भी आप रख सकते हैं। आप वो एग्जामिनेशन भी क्रैक करने के लिए ये चीजें जरूरी है। ये समझिए आप यहाँ क्यों कर्नाटका TET के लिए बता रहा हूँ, तो आप ये ना समझें कि सिर्फ कर्नाटका TET के लिए है। ये चीजें दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये चीजें अप्लाई करके आप जो है अपने जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सेक ऑफ एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में जो है आपको कामयाबी के लिए सबसे पहले जो कुंजी कहेंगे या आपके पास जो चाबी जिसको कहते हैं वो है सिलेबस। आपको जो है सिलेबस पहले जो है आपके पास होना चाहिए। सिलेबस कॉपी अगर आपने आज तक TET या कर्नाटका TET सिलेबस कॉपी डाउनलोड नहीं की है तो अपने साइट पर जाकर जो है स्कूल एजुकेशन कर्नाटका की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर जो है आप अपना जो है ये डाउनलोड करके जो है सिलेबस कॉपी आप वहां से ले सकते हैं। सिलेबस को जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मरतबा नहीं 10 मरतबा पढ़िए। जब तक आपको सिलेबस समझ में नहीं आता आपको अगली चीजें समझ में नहीं आएंगी। सिलेबस आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिलेबस बार बार पढ़ते पूरा सिलेबस ही पढ़ने में आप टाइम निकालें, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपको सिलेबस पढ़ना है। दूसरी चीज है कंटेंट। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, उर्दू मीडियम के एस्पिरेंट भी हमारे पास कहते हैं कि सर उर्दू मीडियम के लिए जो है उर्दू मीडियम के जो एस्पिरेंट है उनके लिए जो उम्मीदवार है उनके लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैं कहूंगा कि एक बहाना है, जितना कंटेंट जो है अदर लैंग्वेजेस के लिए है उर्दू के लिए भी बहुत सारा कंटेंट है, बस वो नजर चाहिए जो ढूंढने वाली हो। तो ढूंढने वाली नजर से आप अपने जो है ये कंटेंट भी ले सकते हैं। कंटेंट के लिए बहुत सारे जो है लोगों ने जो कमेंट्स किए कि सर रिसेंटली कर्नाटका का जो सिलेबस है स्पेशली सोशल साइंस वगैरह का वो सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस के हिसाब से नई बुक फॉलो करना क्या पुरानी बुक फॉलो करना। मैं आपको ये बता दूं कि कोई चेंजेस नहीं आए। 2-4 चैप्टर आगे पीछे में कुछ चैप्टर्स को डाला गया है, कुछ चैप्टर्स कुछ पार्ट को निकाला गया है, कुछ पार्ट को रखा गया है, बस इतना ही है। मैक्सिमम अबव 90% जो है सिलेबस जो पहले के जो बुक्स में था वही सिलेबस जो है आज के बुक्स में है। बस आपको करना क्या है 6 से लेकर 10 तक कर्नाटका TET पास करने के लिए कान खोलकर सुने। आसान ये ट्रिक है, सबसे आसान है। आपको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पैसे देकर भी नहीं बताई जाती, वो चीजें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ये करना है कि 6 से लेकर 10 तक कर्नाटका TET के कर्नाटका टेक्स्ट बुक जो है अपने सब्जेक्ट, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स के बुक्स लें या सोशल साइंस के लें। अगर आप साइंस के कैंडिडेट हैं BSc B.Ed है या जो है D.Ed BSc है, इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है तो कर्नाटका के टेक्स्ट बुक्स को ही रेफर करें। हमने देखा है पिछले लैंग्वेजेस को हो या अलग अलग हो, मैं आपको लास्ट TET से कंपेयर करके जब मेरा नेक्स्ट एनालिसिस होगा कि क्वेश्चन पेपर कहां से क्वेश्चन सोशल साइंस के और जो साइंस के क्वेश्चन कहां से किधर से आए थे, वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से कर्नाटका टेक्स्ट बुक से ही पूरे क्वेश्चन आए। कहीं भी क्वेश्चन भी बाहर का नहीं आया, किसी दूसरी टेक्स्ट बुक से नहीं आया। जितने 6 to 10 तक के कर्नाटका टेक्स्ट बुक से कर्नाटका टेक्स्ट बुक से आए हैं।
तो कंटेंट आपका बेस जो होना चाहिए वो जो है ये आप याद रखें, कर्नाटका टेक्स्ट बुक में कंटेंट को अपने शामिल रखें, कंटेंट में शामिल रखें। और जो है साइकोलॉजी वो अदर दूसरे जो भी जो है सब्जेक्ट्स हैं आपके, लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज 1 के लिए आप जो है कर्नाटका जो है फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंग्वेज उर्दू 1 है तो आप जो एक सिंपल काम ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी नोट कर लें, चैलेंज वगैरह उसी बुक से लिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल्स भी देता हूँ। आपको जो है लैंग्वेज 1 जो उर्दू है आपकी, अगर उर्दू आपकी लैंग्वेज 1 है तो आप सीधा जाइए, जाकर जो है कर्नाटका जो है टेक्स्ट बुक सोसाइटी के 2 बुक हैं उर्दू के, एक है लैंग्वेज 1 या कहेंगे जुबान अव्वल है उर्दू की जो हमारे पास गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, और एक है जुबान सुवम जो कि मोरारजी देसाई, मौलाना आजाद, इसी तरह मदारिस में जहाँ पर थर्ड लैंग्वेज उर्दू है वहां पर पढ़ाई जाती है। तो ये थर्ड लैंग्वेज से याद आया, आपने पिछली मरतबा जब पेपर 2 देखा कि जो है क्या मैं यहाँ बहुत सारी जो है नज़में जो इस्तेमाल हुई थी वो जो है हमारे दरसी किताबों में है, 6th स्टैंडर्ड की दरसी किताब, 7th की दरसी किताब से जो है वहां पर लिए गए हिमालय की चांदी कहा गया है, या हिमालय की चांदी, इस तरह के सवाल अलग, मोतियों से, बर्फ से, इस तरह की जो भी नज़में हुआ करती थी। नज़में हमारे पास है फर्स्ट लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज है। याद रखें फर्स्ट लैंग्वेज 1 के लिए जब आप टीटी में अपडेट करेंगे अपना जो आप पेपर रखेंगे, पेपर में जो फर्स्ट लैंग्वेज चूज करेंगे तो कर्नाटका टेक्स्ट बुक की जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 3 की बुक को फॉलो करें। 100% नहीं 200% गारंटी दे रहा हूं, जितना भी कंटेंट आएगा वहीं से आएगा, लिख लेना, जाके पेपर को आपके चेक कर लेना, 10 बार, एक बार नहीं 10 बार चेक कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंटेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, हाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए 2-3 चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है जो रेफरेंस बुक लिस्ट आई है उसमें से कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए या 2 बुक पढ़ लीजिए, आपके पास वक्त है तो 3-4 बुक भी पढ़ ले सकते हैं, तो ये बुक्स को आप फॉलो कीजिए, ये बुक्स को साइकोलॉजी के फॉलो कीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं पेज वाइज पेज आपको जो है आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट वाइज अगर कोई सोशल साइंस है या पेपर 1 है तो जो है हमारे पास ईवीएस वगैरह आता है। पेपर 1 ईवीएस के लिए 1 to 6 तक जो है आप ईवीएस देख लीजिए, हिस्सा मुख्तसर काम खत्म ईवीएस के लिए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस की। मैथ्स और साइंस के लिए आसान ट्रिक यही है, वही आप जो 6 to 10 के जो है टेक्स्ट बुक अपने फॉलो कीजिए। पेपर 1-2 के लिए, पेपर 1 के लिए 1 to 7 तक आप जो है मैथमेटिक्स के बुक्स फॉलो कीजिए, कर्नाटका टेक्स्ट बुक के। तो यही चीजें आप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह डेफिनेटली आप जो है स्कूल तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद बात होती है आर्ट्स की या सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस स्ट्रीम के लिए भी वही है, 6 to 10 तक आप जो है सोशल साइंस फॉलो करें। आप ओल्ड करें न्यू करें कोई मतलब नहीं है, आप उसमें ध्यान मत रखें बातें, लेकिन एक चीज जो आपको करनी है वो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। हमारे पास ये होता है कि रुखसाना फरजाना हमें कमेंट करते हैं, मैं नाम बता रहा हूँ कि सर जो है पूरे बुक्स पढ़ना क्या 6 to 10 के, नहीं मोहतरमा, आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से वो तीनों चारों बुक्स में 6 to 10 के बुक्स में सिलेबस के हिसाब से जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो है एक जो है फूड है, फूड रिलेटेड आपको 6 to 10 तक, फूड एक चैप्टर है तो 6 to 10 तक फूड के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो पढ़ो, आप उतना ही पढ़ना है। नहीं फूड के साथ दूसरे जो चैप्टर्स टीटी सिलेबस में नहीं है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या होता है 6 to 10 बुक्स पढ़ो बोले तो पूरी चीजें जो है पूरा पढ़ना शुरू, A to Z पढ़ना शुरू करते हैं, वैसा नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसी में यही है कि सिलेबस के रिलेटेड आपका जितना कंटेंट होता है वो कंटेंट को आपको पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पर जो है पर्सनल नोट्स बनाइए, अपने अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है पर्सनल नोट्स बना रहे हैं आप उसके कॉपी करें। पर्सनल नोट्स बनाने का जो सब में बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आपको जो है अपनी लिखी हुई नोट्स तो पढ़ने भी आएगी, आसानी होगी, साथ में लिखते लिखते आपको सिलेबस याद हो जाएगा, लिखते लिखते कंटेंट आपके दिमाग में आएगा, लिखते लिखते आपकी पूरी चीजें ज़हन नशीन हो जाएंगी। ये याद रखिए, ये भी ट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, तो इसी दरमियान जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना है? हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट कमेंट करते हैं कि सर मैं जब भी जो है टीटी एग्जाम लिखने जाती हूँ या लिखने जाता हूँ तो मुझे 2 ऑप्शंस करेक्ट दिखते हैं, मैं जो ऑप्शन डालती हूँ ऑलवेज रॉन्ग होता है, यानी तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 ऑप्शन करेक्ट है।
तो ऐसा क्यों होता है, इसका इलाज भी है मेरे पास, आसान है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। आपके पास जो है जो जजमेंट कैपेसिटी है वो कम है, इसलिए आपको जो है जजमेंट मतलब आपको क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है, फैसला कौन, जो आपके पास जो भी महारत है, ये महारत आपके पास आनी चाहिए। ये कब महारत आएगी, ये महारत तभी आएगी जब आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कौन से सॉल्व करें, आप सीटेट के पूरे पेपर्स ले सकते हैं, ये केटीईटी के पेपर्स भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। सीटेट का पेपर जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश या हिंदी में आते हैं, और इसके बाद जो केटेट के हैं कन्नड़ा और उर्दू में होते हैं, ये पेपर्स को भी आपको जो है रेफर करना है। विदाउट रेफरिंग विद दिस पेपर यू आर एबल टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन बिकॉज इट लिफ्ट अप योर स्किल्स, ये आपकी स्किल्स को जो बढ़ाती है, प्रमोट करती है। उसके बाद है मॉडल पेपर्स हैं, बहुत सारे अच्छे पब्लिशर्स जो है, बहुत सारे मॉडल पेपर्स जो यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स के वो मॉडल पेपर यूज करते हैं। अगर उर्दू मीडियम एस्पिरेंट है, उनको मॉडल पेपर्स नहीं मिलते हैं, तो सेल्फ क्वेश्चन बनाकर सेल्फ अपने आप जो है तैयार कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज रिलेटेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द टाइम टेबल। नेक्स्ट आप क्या करना है, आपको सब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दोहरानी है वो है आपका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको डिसाइड करना होगा कि डेली में जो है एटलीस्ट टीटी पास करने के लिए अपने सभी काम छोड़कर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मैं जो है अपनी फोकस करूंगी, किस पर पढ़ने के लिए करूंगा, किस पर टीटी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। डिस्कशन करना है किससे, अपने फ्रेंडशिप सर्कल्स में है या कोई टीटी एस्पिरेंट है, कोई टीटी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उससे आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। डिस्कशन बोलती है ऐसा नहीं कि 10 जो है लोग जमा होकर जो है ऐसा भी होता है कि 10 लोग डिस्कशन के लिए जो जमा होते हैं, मगर वहां पर जाने के बाद डिस्कशन अलग शुरू होती है। तो वो डिस्कशन से दूर रहते हुए टू द कंटेंट डिस्कशन अपना बेस बनाइए। टू द कंटेंट डिस्कशन अगर आप अपना बेस बनाते हैं तो डेफिनेटली यू शैल बी ऑन द मार्क ऑफ द सक्सेस। उसके बाद हमारे पास आता है सब इंपॉर्टेंट है डिस्कशन जो होनी चाहिए आपके टॉपिक्स पर डिस्कशन होने से, इससे डिस्कशन से और एक स्किल आपके अंदर आएगी। वो स्किल मैं अभी कह रहा था कि 2-3 ऑप्शंस मुझे करेक्ट लगते हैं, तो जब 2-3 लोग बैठेंगे, 2-3 लोग अपना अपना नजरिया देंगे, तो जो सॉलिड आंसर होगा वो आंसर आपके जहन नशीन हो जाएगा। इससे आपको जो है सोचने की सलाहियत, आपके सोचने की कैपेसिटी भी ये बढ़ जाएगी। उसके बाद है रीडिंग हैबिट है, तो अपनी रीडिंग हैबिट डालिए। कुछ लोगों को होता है कि जो है पढ़ने बुकलेट खोलते हैं, साथ में बेजारगी आती है, बोरियत होती है, तो होता होगा कुछ साइकोलॉजिकली भी, लेकिन रीडिंग हैबिट आपको जो है प्रमोट करना है। आप फॉर एग्जांपल होता है कि आप जो है रीडिंग हैबिट कैसे करें, एक ही जगह पे 10 घंटे बैठकर पढ़ने से अच्छा है जब आप भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है 40 मिनट 40 मिनट्स आप पढ़े हैं, तो 10 मिनट जो है दूसरे काम कीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा पढ़ना है। तो दूसरे काम बोलती है हमारे पास जो मोहतरमा एक फोन करे थे, सर मैं 10 मिनट फोन यूज कर सकता हूँ क्या? आपकी इंडिविजुअल जो है कैपेसिटी है। यहाँ पर देखिए रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए 40 मिनट्स पढ़ने के बाद 40 मिनट्स अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, पीस दीजिए। आप फोन वगैरह भी यूज कर रहे हैं तो इस मीन्स आप यूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी, तो फोन वगैरह चीजों से ज्यादा दूर रहें, अपनी रीडिंग हैबिट को प्रमोट करें। थोड़ा थोड़ा जो है पढ़े, थोड़ी देर जो है माइंड को भी जो है रेस्ट देते रहें। उसके बाद आती है बारी मॉक टेस्ट, यानी जो है ये अलग अलग जो है लोगों की तरफ से, एनजीओ की तरफ से। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, जो नबी जुबैर भाई की जो है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है, उन्होंने पिछले भी बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तो इस बार भी वो जो है इस तरह के मॉक टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करा रहे हैं। उनका जो है इंटेंशन एक ही है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट को आगे ले जाएं, और वो कामयाबी बहुत हद तक हुए हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी जो है सीटेट केटीईटी के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट उनके बहुत सारे जो है उनके पास भी अवेलेबल है, नबी जुबैर सर के पास, उनसे भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं या मुझसे भी ले सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, तो ये मॉक टेस्ट भी आप पास करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके स्किल डेवलप होंगे, पेपर को सॉल्व करने की सलाहियत आपकी या क्वेश्चन पेपर को हल करने की सलाहियत के अंदर पैदा होगी। और ज्यादा से ज्यादा बात आती है पेडागोजी की। पेडागोजी या जो है तरीके तदरीस कहते हैं कि इससे भी रिलेटेड सवाल होते हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चंस आप जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिकल बेस लेवल पर टीचिंग बेस को अपने आप को जो है सोचना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह आप जो है इस पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन में मेरे जो है मार्क्स चले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मतलब ये कि आपने जो है बेस ऑफ टीचिंग नहीं देखा, यानी टीचिंग का जो बुनियाद है उस बुनियाद को नहीं देखा। बहुत सारे लोग ऐसा वैसा भी बीएड पास होते हैं, आपको भी मालूम है कि जो बीएड पास जो लोग बॉटम लेवल मेहनत करके बुनियाद जमीन पर उतरकर जमीनी सतह पर जो काम करते हैं उनके लिए पेडागोजी के क्वेश्चन जो है चुटकियों की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है रिवीजन। ये सब होने के बाद एग्जाम के
टाइम पे जो रिवीजन हमारे पास होता क्या है, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे में क्या होता है, ये हमारे जो जितने भी जो स्पेशली हमारे जो लोग हैं वो लोग ये करते हैं गलती के जो है, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे जो है उसके पास से थोड़े नोट्स, इसके पास से थोड़े नोट्स, रजिया दिए, मुस्कान दिए, फरदाना दिया, आमिर भाई दिए, अब्दुल्ला भाई दिए, वो ये पूरे नोट्स लेकर क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पर खोल के बैठ जाते हैं। वैसा मत कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर जो कंटिन्यूस पढ़ते हुए एग्जाम के 10 डेज बिफोर तक आप जो है 10 डेज बिफोर आपका रिवीजन मिनिमम 10 डेज बता रहा हूं, 20 डेज से भी शुरू कर सकते हैं। रिवीजन डेली रिवीजन आपका होना चाहिए, अपने आप को चेक करते रहें। उसके बाद जो है सब इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ केयर। इसी बीच एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, दुनिया की कोई ताकत जो है क्या मालूम है आपको एक चीज नहीं दिला सकती सिवाय अल्लाह ताला की, वो है सेहत। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि जो है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो सेहत का ख्याल रखते हुए जो है आप जो है तमाम चीजों को करें। होता है कि एग्जाम के टाइम में जो है हमारे बच्चियां बहुत ज्यादा जो है दिन रात जो है जोश ऐसा आ जाता है, ये बच्चे बॉयज भी समझ लीजिए कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस बीच में अपने हेल्थ केयर का भी ध्यान रखें। तो ये बेसिक जो चीजें थी, ये बहुत सारी चीजें थी, ये सिर्फ टीटी की हद तक नहीं, एवरी एग्जामिनेशंस को पास करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा और ये करना जरूरी है, तभी तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये चीजें जो है मैंने जितनी बताई, मेरा और बहुत सारे लोगों का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, हमने महसूस किया, मेरे फ्रेंडशिप सर्कल्स में हमने जो भी डिस्कशन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने अब तक जो है एग्जाम्स क्रैक किए, अराउंड से 15 पोस्ट जो मुझे अलग अलग जो है टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट वगैरह मिले,